तो हे गाइस, दिस इज हिमांशु शिंदे। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो यार इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि भैया सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो होते हैं वो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो भैया ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से करना चाहिए या फिर ऑफलाइन किसी जगह से करना चाहिए। अब जैसे कि आपके बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आपके सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कंपनीज होती हैं जो आपके ट्रेनिंग करवाती हैं, और कुछ स्टार्टअप्स भी होते हैं जो भैया आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं। अब भैया हमने सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लिए, तो क्या हमें जब हम प्लेसमेंट के टाइम पे जाएंगे तो क्या कंपनीज जो है वो हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देंगी, क्या हमें एडवांटेज मिलेगा उन बच्चों से जिन्होंने सर्टिफिकेशन कोर्सेज नहीं करे? तो ये जितने भी सारे डाउट्स हैं यार वो इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक देखना, और जितने भी आपके सर्टिफिकेशन कोर्सेज से रिलेटेड सारे डाउट्स होंगे वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो यार सबसे पहले बात करते हैं सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते क्या हैं। तो यार सर्टिफिकेशन कोर्सेज कुछ नहीं, जैसे कि मान लो आपने प्रोग्रामिंग कोई भी लैंग्वेज सीखी या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी सीखी। टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो सकती है, जैसे कि मान लो आपने वेब डेवलपमेंट सीखा या एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखा या फिर फुल स्टैक सीखा। तो हो सकता है आपने किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गए हो या फिर किसी इंडस्ट्री में गए हो या फिर छोटे मोटे किसी स्टार्टअप में गए हो। तो उन्होंने भैया आपको एक टाइम पीरियड बता दिया कि 4 हफ्ते, 8 हफ्ते या फिर 12 हफ्ते में हम आपको फुल स्टैक सिखा देंगे, और फिर कंप्लीट उस टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद हम आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे। तो आपके पास भैया एक प्रमाण पत्र हो जाता है या फिर सर्टिफिकेट हो जाता है कि हमने 12 हफ्ते के अंदर हमने फुल स्टैक सीख लिया, 8 हफ्ते के अंदर हमने एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीख लिया। तो आपके पास एक प्रूफ हो जाता है भैया कि हमने ये कोर्स किया है और हमको इस चीज़ की नॉलेज आती है। ठीक है, इस चीज़ की नॉलेज है हमें। तो आपके पास एक प्रूफ हो जाता है। आप जब भी प्लेसमेंट में जाओगे तो आप किसी भी कंपनी में ये बता सकते हो कि हमें ये जो टेक्नोलॉजी है या फिर ये लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो हमें पहले से आती है। तो आपके पास बस एक प्रूफ हो जाता है कि हमें पहले से आती है। अब इंटरव्यूअर पर डिपेंड करता है कि वो आपके सर्टिफिकेट को कितने सीरियसली लेता है, क्योंकि आजकल जो सर्टिफिकेट है वो यार बहुत से फेक भी मिल जाते हैं, फर्जी तरीके से मिल जाते हैं। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जो आप पैसे दो और आपको सर्टिफिकेट हाथ में मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका सर्टिफिकेशन कोर्सेज हो गया कि मान लो आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या फिर किसी इंडस्ट्री से, तो आपको वो एक सर्टिफिकेट देते हैं कि भैया अब आप इसमें अब आपको इस चीज़ की नॉलेज है और आप कुछ इसमें कर जाओगे, ताकि आप आपके इंटरव्यू में या फिर प्लेसमेंट के टाइम पे आप बता पाओगे कि हमें इस चीज़ का नॉलेज है। अब भैया हम जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं वो कहाँ से कर सकते हैं? तो भैया आपके सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने की 2 जगह हैं। पहला तो है ऑफलाइन और दूसरा है ऑनलाइन। ऑफलाइन कहाँ से कर सकते हैं भैया? हो सकता है आप किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से करो या फिर किसी कोचिंग सेंटर से करो। अब इन दोनों में से अच्छे कोर्सेज हैं। तो भैया मैं यदि अपने पर्सनल ओपिनियन से आपको बताऊं तो कोचिंग जो इंस्टीट्यूट के जो सर्टिफिकेट होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देती। कोचिंग इंस्टीट्यूट के उसको प्रेफरेंस क्यों नहीं देती? क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट के आजकल गली गली में कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए, तो वो हर कोई अपने सर्टिफिकेट बनाना चालू कर दिया और आपको फेक तरीके से भी वो मिल जाते हैं। हो सकता है आपने ट्रेनिंग ना करी हो किसी वजह से और आपने प्लेसमेंट के टाइम पे भैया कोचिंग इंस्टीट्यूट को बोल दिया कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए, आपने पैसे दिए और आपको सर्टिफिकेट मिल गया। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट होते हैं, कंपनीज उनको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देती। अब बात करें इंडस्ट्रीज़ की, तो भैया इंडस्ट्रीज जो होती है, यदि अच्छी इंडस्ट्रीज है, उसका कुछ रेपुटेशन है, कंपनीज जानती हैं उसको, भैया ये अच्छा स्टार्टअप है, अभी उसको ग्रोथ पकड़ रहा है, तो उसकी वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने इंडस्ट्रीज से कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज किया है। तो ऑफलाइन में आपका जो आप इंडस्ट्रीज से या फिर किसी स्टार्टअप से यदि कोर्स करते हो तो आपकी प्रेफरेंस उसमें ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं ऑनलाइन की। तो ये ऑनलाइन कहाँ से कर सकते हैं? ऑनलाइन में कुछ आपके प्लेटफॉर्म्स हैं और कुछ अच्छी कंपनीज हैं। अच्छी कंपनीज कौन सी भैया? अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, सिस्को है, जो आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाती हैं। पहले बात करते हैं यार जो आपके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जो वीडियो है वो पहले से बन चुकी है, तो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। अब इन दोनों में से अच्छे कौन से? तो यार अच्छे जो है वो आपके कंपनीज वाले, जैसे कि आपकी गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजॉन हो गई, सिस्को हो गई, क्योंकि वहां पे जो आपको वीडियो लेक्चर्स जो मिलते हैं वो उन्हीं की कंपनी के एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं। तो जब भी आप, जैसे मान लो अमेजॉन का आपने कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज किया, जैसे मान लो आपने AWS का सर्टिफिकेशन कोर्स किया, तो भैया जब भी आप अमेजॉन में जाओगे या फिर दूसरी कंपनी में जाओगे जो वेब सर्विसेज भी काम करती है, तो आप उसको ये बताते हो कि भैया मैंने अमेजॉन से ये सर्टिफिकेशन कोर्स किया, तो आपकी जो वैल्यू होती है वो एकदम से ग्रोथ पकड़ जाती है। ठीक, तो यदि मान लो कोई बंदा है जिसने सर्टिफिकेशन कोर्स किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से किया है और आपने अमेजॉन से करके बैठे हो, तो आपको जो है वो ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी एज कम्पेयर टू वो कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट से। अब दोनों में बात करें यार, ऑनलाइन अच्छा है कि ऑफलाइन अच्छा है? तो यार
यदि बात करें कि यदि आपने सर्टिफिकेशन कोर्स किसी भी कंपनी से किया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजोन हो गई, तो जो सबसे बेस्ट होता है वो यही होता है कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन या फिर और कोई बड़ी कंपनी, क्योंकि इनके सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी चलते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है वो मार्केट में इस टाइम पे सबसे ज्यादा है किसी भी प्लेटफॉर्म के मुकाबले। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया कि भैया सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो होते हैं यदि आप अच्छी जगह से करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली आपको प्रेफरेंस दी जाती है आपके प्लेसमेंट के टाइम पे और इंटरव्यू के टाइम पे। जिस बंदे ने सर्टिफिकेशन कोर्सेज नहीं किया या फिर किया है तो किसी छोटे मोटी जगह से किया, यदि आप सर्टिफिकेशन कोर्स करते हो इन कंपनी से तो आपकी ऑटोमेटिकली आपका जो रेज्यूमे होता है वो तगड़ा हो जाता है। तो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, भैया हमें सर्टिफिकेशन कोर्सेज कौन से करना चाहिए। तो सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो है वो आपके बहुत सारे चल रहे हैं, जैसे मान लो वेब डेवलपमेंट का है, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का है, मशीन लर्निंग का है, नेटवर्किंग का है। तो भैया आपको जिस फील्ड में जाना है आप उसका करो। जैसे मान लो आपको नेटवर्किंग में जाना है तो आप सिस्को का नेटवर्किंग का कोर्स करो, इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। क्योंकि जब भी आप नेटवर्किंग की किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो भैया वो देखेगा भैया सिस्को से इसने नेटवर्किंग का कोर्स किया, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। तो आप उन इंडस्ट्री से करो जो, हाँ मैं ये मान सकता हूँ कि भैया जो आपकी इंडस्ट्रीज होती है उसमें जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज की जो फीस होती है, वैल्यू होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से। लेकिन जब आप किसी इंडस्ट्री में उस सर्टिफिकेट को दिखाते हो, जैसे सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन का, तो भैया आपको जो आपकी वैल्यू होती है ना वो उसी टाइम पे बढ़ जाती है। हो सकता है आपने फीस उसकी ज़्यादा दी हो सर्टिफिकेशन कोर्सेज की, लेकिन आपको उस चीज़ का प्रेफरेंस मिलेगा एज कम्पेयर टू किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि है आपका भैया कि यदि हम सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हैं तो क्या हमें ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा हमारे इंटरव्यू में, प्लेसमेंट में, एज कम्पेयर टू उन बच्चों से जिन्होंने सर्टिफिकेशन कोर्सेज नहीं किए। तो आपने मान लो सर्टिफिकेशन कोर्सेज किया है किसी भी बड़ी इंडस्ट्री से, जैसे सिस्को से किया है या फिर आपने गूगल से किया है, तो जो आपका जेन्यून सर्टिफिकेट होगा यार उसमें तो आपका मतलब कुछ चीटिंग वगैरह के चांसेस बहुत कम रहते हैं कि हो सकता है आपने फर्जी तरीके से उसमें काम नहीं किया होगा, तो आपको जेन्यून तरीके से मिला होगा और आपको कुछ आता होगा। तो जो आप कंपनी को दिखाओगे तो भैया वो तभी समझ लेगी कि हाँ इसने जेन्यून तरीके से ये सर्टिफिकेट पाया है और इसको इस चीज़ का नॉलेज होगा, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगी आपसे और आपको उस चीज़ का ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट दिख जाएगा आपको आपके इंटरव्यू के रिजल्ट में। अब मान लो कि आपने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से किया है या फिर किसी ट्रेनिंग सेंटर से किया है, तो जो आपके ट्रेनिंग सेंटर या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, कंपनीज उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती और उनको ज़्यादा प्रेफरेंस भी नहीं दी जाती, ये मैं अपने पहले ही पॉइंट में बता चुका हूँ। तो मान लो जब आपने ये सर्टिफिकेट उनको दिया तो जो आपकी कंपनीज होंगी वो हो सकता है आपको टेस्ट करने के लिए वो आपसे पूछ लें, अच्छा आपने ये सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो ये वाले में बताओ, नेटवर्किंग का आपने किया है तो नेटवर्किंग का बताओ, ये कुछ कुछ टर्म्स बता दो, ये कैसे होता है, तो आपसे पूछ सकती हैं। अगर मान लो आप वो नहीं बता पाए तो आपका जो आप सोच रहे थे कि आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके इंटरव्यू में, वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो यार जब भी आप इंटरव्यू में अपने सर्टिफिकेट दिखाओगे तो ये सोच समझ के दिखाना है कि भैया हमें इस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज है और यदि इंटरव्यूअर हमसे पूछ लेता है तो हम उस चीज़ का जवाब दे पाएंगे। यदि आपने उस चीज़ का जवाब नहीं दिया तो वो समझ जाएगा कि भैया आपने ये फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट पाया है। तो जो आपके मेन जो कंपनीज होती हैं, जैसे अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट की मैंने बात करी, तो वहाँ से आप सर्टिफिकेट करोगे तो यार उसमें थोड़ा जेन्यून कंपनीज मान लेती हैं और आपसे हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं कि वो आपसे क्वेश्चन भी पुट अप ना करें। ठीक, लेकिन आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से करोगे तो यार वो चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको आजकल बिलीव नहीं होता, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट पा लेते हैं। तो आप सोच रहे हो कि भैया हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरव्यू में, वो पॉजिटिव तो नहीं, वो नेगेटिव में चले जाएगा। इसलिए जब आप सर्टिफिकेट दिखाओ अपने इंटरव्यू में तो यार सोच समझ के दिखाना है कि उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज हो। अब हो सकता है कि मान लो किसी बच्चे ने सर्टिफिकेशन कोर्सेज नहीं किए लेकिन उस चीज़ के बारे में उसको जो नॉलेज है वो उसकी बहुत ही तगड़ी है। अब जो बात आती है कंपटीशन की, जिसने सर्टिफिकेट कोर्स किया है और नहीं किया, लेकिन आपने सर्टिफिकेशन कोर्स किया लेकिन आपका जो नॉलेज है वो जीरो है, इसने सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं किया लेकिन इसका नॉलेज जो है वो तगड़ा है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा? प्रेफरेंस मिलेगा इसको भैया, क्योंकि इसका जो नॉलेज है, भले उसने सर्टिफिकेट नहीं है, उसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन उसको उस चीज का नॉलेज है, तो उसको कंपनी जो होती है वो ऑटोमेटिकली प्रेफरेंस दी जाएगी और जो प्लेसमेंट होगा वो उसका लग जाएगा, आपका नहीं लग पाएगा, क्योंकि आपको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, सर्टिफिकेट की वैल्यू वहां पे एकदम जीरो है आपकी। ठीक,
तो इस पे डिपेंड करेगा कि भैया आपको नॉलेज है कि नहीं है उस फील्ड के बारे में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भैया जिसके पास सर्टिफिकेट है उसी को कंपनी ज़्यादा प्रेफरेंस देंगी, यदि जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन उस चीज़ को उसके पास उस चीज़ का नॉलेज है तो प्रेफरेंस उस बंदे को दी जाएगी। तो अब टोटल समरी की बात करें तो यार टोटल समरी ये है कि यदि आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज करना है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से मत करो, करना है तो किसी अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर डायरेक्ट कंपनी से करो, क्योंकि उनकी जो वैल्यू होती है, उनको जो प्रेफरेंस दी जाती है वो ज़्यादा दी जाती है एज़ कम्पेयर टू कोचिंग वालों से। क्योंकि कोचिंग में आप पैसा भी लगाओगे और आपको प्रेफरेंस भी नहीं मिलेगी तो उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लगाओगे लेकिन आपको जो प्रेफरेंस होगी, आपके जो चांसेस होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूँ कि आपको यदि सर्टिफिकेशन कोर्सेज करना है तो यार कंपनी से करो या फिर किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से करो, क्योंकि जो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से करोगे उसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। यदि आप ऑन कैंपस तैयारी कर रहे हो अपने प्लेसमेंट के लिए तो सर्टिफिकेशन कोर्सेज पे इतना ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि ऑन कैंपस में जो कंपनीज होती हैं वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करती है कि आपको नॉलेज कितनी है उस सब्जेक्ट के बारे में, उस फील्ड के बारे में। यदि आपकी नॉलेज ज़ीरो है और आप ढेर सारे सर्टिफिकेट लेके बैठे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। भले आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन नॉलेज है तो आपको ऑटोमेटिकली आपका प्लेसमेंट लगने वाला है। अब ऑफ कैंपस की बात करें तो यार ऑफ कैंपस में तो आप जितने सर्टिफिकेट हैं, जितनी नॉलेज है, जितना ज्ञान है, जितना ले सकते हो वो ले लो, क्योंकि ऑफ कैंपस में जो है यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जाने हज़ारों बच्चे आते हैं। ठीक है, ऑफ कैंपस में, ऑन कैंपस में तो बस आपके कॉलेज वालों से ही कंपटीशन होगा, लेकिन ऑफ कैंपस में जाने कितने पूरे लोग होते हैं, हज़ारों लोग होते हैं और उन्होंने जाने क्या क्या करके बैठे हैं वो आप नहीं जानते। तो ऑफ कैंपस में यार कंपटीशन जो है वो बहुत ही खतरनाक वाला होने वाला है, इसलिए तो ऑफ कैंपस पे इतना ज़्यादा ध्यान मत दो। ऑन कैंपस में ही सोचो कि भैया ऑन कैंपस में हमारा प्लेसमेंट लग जाए। और यदि टायर 3 वाले कॉलेज वाले बच्चे हैं तो भैया आप जितने सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, जितना ज्ञान ले सकते हो इस दुनिया से उतना ले लो, क्योंकि जो बच्चे हैं आजकल के टाइम पे बहुत सारे सर्टिफिकेट करने लग गए हैं, कहाँ से कर रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। ठीक, सो आई होप आपको समझ में आया है सर्टिफिकेशन कोर्सेज हमें कहाँ से करना है, और यदि कर भी लेते हैं हम तो उनकी वैल्यूज़ कंपनीज मानती हैं कि नहीं मानती। सो आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो सर्टिफिकेशन कोर्सेज से रिलेटेड। और फिर भी यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो यदि हो सकेगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक दबा देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जल्दी मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय।